ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बड़ा आवाज आ रही है। ये सर ये वर्किंग्स की थी करनी, इनको जरा देख के जरा रिफ्रेश करने के क्या हो रहा था। जरा एक्सप्लेन करते हैं क्या हो रहा था अपने आप को जरा। चेयर मेरे ख्याल एक छोड़ ही नहीं दोबारा साथ वाली, मुझे देख के हंसने आ गया था। अच्छा रिफ्रेश कर। फिगर्स रिवाइज करने जरा यार। पेज नंबर 372 है यार। मिस्टर सप्तान पेज नंबर 372 है। 370 पे तो दूसरा क्वेश्चन। ये सर व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में अगर 54 आवर्स पर वीक काम हो तो 9 तो वैसे ही वेस्ट हो रहे थे, और उसके बाद फिर एफिशिएंसी हमारी 74% थी। रिवाइज सिचुएशन ये है कि 54 में से अगर 54 में से 4 आवर्स वेस्ट होंगे, और लेकिन एफिशिएंसी जो है 88% हो जाएगी। ऑल्टरनेटिवली वर्किंग करवाई थी 3 आवर्स ढूंढने का। अगर 100% एफिशिएंसी पे काम किया जाए तो 3 आवर्स लगते हैं विदाउट एनी मतलब वेस्टेज। लेकिन अगर हम 74% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं तो फिर वो काम जो 3 घंटे का है वो 4.054 आवर्स में हो रहा होगा। लेकिन अगर एफिशिएंसी 88% तक पहुंच जाए तो 3 आवर्स का काम 3.409 आवर्स में होगा। इंप्रूवमेंट है वैसे करंट सिनेरियो और डिवाइस सिनेरियो। अब एडवाइस करें जी कि क्या वीकली बेसिस पे जो वर्किंग की हमने वेज प्लान अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जरा देखें डाटा आप क्या करें, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, चलो जो हो गया। एक मिनट जरा देखें डाटा, मतलब आप क्या करें। देख लेना एक नजर पहले। टाइम में तो बचत हो रही है, ये तो हमें पता चल गया। अब क्या वर्किंग करें, सेविंग कैसे पता चलेगी। इस डाटा में मटेरियल की वर्किंग करें, लेबर की, ओवरहेड्स की, किसकी। लेबर की वर्किंग है, तो लेबर कॉस्ट हेडिंग लिखें। तो इतना कंक्लूड कीजिए कि बात खत्म नहीं हुई है, इसको सही फिनिशिंग टच दें। करंट सिचुएशन में लेबर कॉस्ट होना,
ये है जी लेबर कॉस्ट करंट सिचुएशन में कैसे निकालना। ठीक है, मतलब जब बोलना कोई मसला नहीं, गलत हो रहेगा मैक्सिमम ठीक करना है। क्या सेन करता स्टैंडर्ड वर्किंग आवर बताएं। 54। क्या पैसे 54 घंटों के ही देने, कितने 30 और कुछ इंटू 180 भी तो हो सकता है। 180 टू नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी तो है। 180 भी ठीक है। व्हाट इज 54 वर्किंग आवर्स है, पर्संस भी तो है ना। 150 180 तो करंट कॉस्ट, करंट सिचुएशन कॉस्ट आ जाएगी 180। 54 क्या है, 30 क्या है, 180 क्या है। आंसर बता। 2916 डबल 296 291 600। ठीक है, ये अब क्या करें, रिवाइज सिचुएशन। रिवाइज सिचुएशन में क्या करें। नहीं सर जी, वर्किंग आवर्स कोई कम नहीं हुए, ये भी जहन में रखें सही। वर्किंग आवर्स कम नहीं हुए, कंसंट्रेट करें सही तरह। देखें जरा डाटा आपके सामने। रिवाइज सिचुएशन में वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, वो तो सेम ही है। हाँ नहीं, वो एक अलग बहस है, मतलब वो एक अलग, यकीनन वो बहस शामिल होनी चाहिए बीच में। 54 घंटे हैं इसमें, उसमें अंदर 5 तो वेस्ट हो जाने हैं, तो ये तो 50 लेने चाहिए। तो करंट सिचुएशन में फिर बेटा 45 लेने चाहिए। एम्प्लॉय बन के सोचें, एम्प्लॉयर बन के सोचेंगे तो एक मिनट डायग्राम देखना, फिर तो आपको 33 घंटों के पैसे मिलने चाहिए करंट सिचुएशन में। और रिवाइज सिचुएशन में लेकिन एम्प्लॉय बन के सोचें 54 ही होगा। अच्छा रेट बढ़ गया, रेट कितना होगा 35 कैसे हो गया। 5 रुपए बढ़ रहा है ना रेट, कहाँ लिखा है लास्ट पैराग्राफ ऑफ क्वेश्चन, इनटू 180 आंसर 34200 रिक्वायरमेंट रिवाइज वेज प्लान अडॉप्ट ना करें। नहीं मतलब अब रिवाइज खर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन अब यहाँ शायद कुछ और कंसिडर होना चाहिए। ये खर्चा तो ज्यादा है लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। अब क्या करें, आप बताएं आप बताएं आप बताएं आप बताएं आप बताएं बताएं मतलब बताएं, देखें क्या करें, देखें देखें सब ध्यान से अब यहाँ शायद हमें प्रोडक्शन देखनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि कितने यूनिट्स बनते थे कितने बनेंगे। ठीक है, तो अब आपने ये बताया करंट सिचुएशन में कितने यूनिट्स बन जाते थे और रिवाइज सिचुएशन में कितने यूनिट्स बनेंगे। लगाएं 2 मिनट और। ये ठीक है, फिगर आपके सामने है। ये ठीक है, कुछ वर्किंग कर लें, वर्किंग कर लें, फिगर्स आपके सामने आ जानी है अभी। नहीं सर, देख सकते हैं।
कंसंट्रेशन का काम है सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना आंसर भेजें। करंट सिचुएशन में आपके ख्याल में कितने यूनिट्स बन रहे हैं? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सही पहुंच गए। 11.1 में एक छोटा सा मसला। सही है, वर्किंग उनकी वर्किंग सही है, वर्किंग उनकी ठीक है, वो आपकी भी ठीक है, उनकी भी ठीक है, लेकिन आपने वो चीज कंसिडर कर ली है जो उन्होंने भी करनी है। सोचने देना, मैं चांस दे सकता। ये सब टेंशन 2 मिनट आपके पास है। नहीं, आपने शायद एक वर्कर के निकाला है, अब हमने शायद 180 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है, आपकी वर्किंग ठीक है। आपने अभी एक वर्कर की है, क्या 54 घंटे सारे वर्कर्स ने लगाने मिलकर? मतलब 54 घंटे कितने लोगों ने लगाना? तो आपने ठीक है, बहुत सही किया आपने, एक वर्कर के हिसाब से आपकी वर्किंग ठीक है, और आपकी टोटल वर्कर्स के हिसाब से ठीक है। अब रिवाइज यूनिट्स निकाल, पहले फाइनल करें, अब क्या करना चाहिए? सर जी सरेंडर ना करें, कोशिश करें। क्या आंसर है सर? करंट सिचुएशन में कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 11.11 आंसर है किसी का? 11.11 आंसर है किसी का? 1998 किसी का आंसर है? एक ही बात हो रही है, पता है जो आप कर रहे हैं, एक ही बात हो रही है। अच्छा, इसकी अब पॉसिबिलिटी सुन रहा है, कैसे फिगर आ रही है? करंट सिचुएशन में क्या एक्चुअली यूनिट्स 33.33 मिनट्स में बनने हैं? डायग्राम देखें जरा अपने सामने। इफेक्टिवली काम 33.33 मिनट्स होगा, लेकिन ये हर वर्कर का है, तो मैं अभी बात पूरी कर दूंगा। 33.33 अगर मैं लिख रहा हूं तो डिवाइडेड बाय, ये क्या है? 33.33 बता आवर्स वर्क नहीं, या आवर्स फाइनली सही यूटिलाइज करना, तो एक यूनिट को बनाने का टाइम कितना है? नहीं, अब 3 लें या 4.045 लें? अगर ये 33.33 लेंगे तो इसमें अब कोई इनएफिशिएंसी नहीं है, ये सब कुछ निकल गया इसमें, तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं, 45 ढूंढना जरा। अब 45 के है, इसमें इनएफिशिएंसी शामिल है, तो उस केस में फिर डिवाइड बाय 4.054 भी हो सकता है। या क्या कर रहा हूं, या क्या कर रहा हूं, या तो फाइनल विदाउट एनी इनएफिशिएंसी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना, या एफिशिएंसी के साथ, इनएफिशिएंसी सॉरी, इनएफिशिएंसी के साथ। क्या आंसर आता तकरीबन? 11.1 है तकरीबन। अब ये 11.1 जो है ये पर एम्प्लॉई है, पर एम्प्लॉई है, और मल्टीप्लाइड बाय 180 क्यों किया मैंने? क्योंकि हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट किया ना, वो फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की कैलकुलेट कर दी है, 140 291 600। क्या ये 180 एम्प्लॉइज का खर्चा? आंसर बता, व्हाट इज 1998? ये यूनिट्स बनते होंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कितना खर्चा करके कितने यूनिट्स बनते होंगे? 2,91,600 रुपीज का खर्चा करके लेबर का यूनिट्स बनते होंगे 1998। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एग्जिस्टिंग सिचुएशन में पर यूनिट सामने रख सकते हैं, और इसका फिर रिवाइज सिचुएशन में पर यूनिट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब करें फाइनल, नहीं अब फाइनल करना है, फाइनल आंसर्स बना के कंक्लूजन लिखें।
और ये वर्किंग मेरा ख्याल है आप लोगों ने बस 1998 कैसे निकाला जिन निकाला नहीं 2000 पूरा मेरा ख्याल है गलत है शायद एक मिनट देखा तो मैं राउंड ऑफ का मसला था नहीं जिन्होंने 1998 एक मिनट निकाला वो कैसे निकाला अच्छा ठीक है 33.33 इंटू सीधा 180 ठीक ठीक डिवाइड बाय 3 ठीक ठीक आपने 2000 कैसे निकाला नहीं 2000 मुझे लग रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से नहीं मसला कुछ और पूरे आज बताएं कितने नहीं कैसे कैसे वर्किंग जरा फिगर्स बोल दो 180 मल्टीप्लाई 54 नहीं जो भी आगे ठीक आगे माइनस 9 मल्टीप्लाई आप अपना कंप्लीट करें कि अगर आपका हो गया 1998 वाला एक मिनट आपने 9 इंटू 180 किया ठीक है अब क्या किया नहीं मतलब इससे जो भी आ गया फिर आप आगे क्या किया डिवाइड बाय 4.054 कर लेते फिर मेरे ख्याल इस वजह से मसला है हाँ ठीक है 4.05 किए हाँ बस ठीक है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से मसला ठीक है ये ठीक है 445 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4.05 अगर आपने 2000 आपका निकला ना तो आपने 4.045 ले लिया होगा मैंने कल इंटेंशनली जरा पूरा लिखा था ये ठीक है अगर इस तरह वर्किंग की है ठीक है 180 इंटू 54 डिवाइडेड बाय हाँ जी ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला मेरा नहीं ख्याल आपका आंसर इस तरह आ रहा होगा 180 इंटू 54 एक कैलकुलेशन थोड़ी है आपने एक कैलकुलेशन मुझे दिखाई नहीं आपने -9 भी तो करना था नहीं यार ठीक है ठीक है ठीक है नहीं सर जी हमने फाइंड आउट ही कर लेना हमने एक एम्प्लॉई जो है अपने इस इफेक्टिव टाइम में जिस टाइम में वो काम कर रहा है 11.1 यूनिट बनाएगा करंट सिचुएशन में मतलब 54 घंटे लगा के इफेक्टिवली वो 11.1 यूनिट्स बना पाएगा और 180 करके हमने टोटल यूनिट्स निकालनी एम्प्लॉइज के ठीक है सब आप लोग क्लियर है सर ये फाइनली मैंने डिवाइड बाय क्यों किया मतलब पर यूनिट क्यों निकाल रहा हूँ तभी पता चलेगा ना सही मतलब अदरवाइज ये 291 के खर्चे से इतने यूनिट है वो उतने यूनिट है तो फाइनली पता चलेगा कि कोई कॉस्ट सेविंग हो रही है कि नहीं जी ठीक है बेटा ओके ठीक जी रिवाइज सिचुएशन में आप लोगों ने फिर वर्किंग की होगी तो आपका आंसर आया होना चाहिए 2640 either by using 44 divided by 3 or by using 50 divided by 3.409 approximately it is equal to 14.67 into 180 2641 या 40 40 67 हो गया तो 40 आ जाएगा 41 आ जाएगा और 6666 अगर हो रहा है ये पर यूनिट बताएं करंट सिचुएशन में पर यूनिट है 0.1 ठीक है 146 पर यूनिट और रिवाइज सिचुएशन फाइनल कंक्लूजन देंगे खर्चा बढ़ रहा है यकीनन रिवाइज सिचुएशन में खर्चा बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और देयरफॉर पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है तो कंक्लूजन लिखें एनी कंफ्यूजन इन वर्किंग जी फैजान साहब अब मेरा ख्याल है ये पर यूनिट ठीक है चलो ओके कॉस्ट सेविंग पर यूनिट इज कॉस्ट सेविंग पर यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली 17 है बाकी डेफिनेटली अगर आपने पूरी पॉइंट्स के बाद फिगर लिखी होगी तो जरा डिफरेंस आ जाएगा इफ wage plan is adopted if we revise the wages
ये मिस्टर नमान ओके? नमान एज इन फ्रेंड, हिज फ्रेंड, थोड़े से रह गए मतलब। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन सर? कल कोई सवाल दिया था मैंने? पिछले ही इतने अब हो गए पूरे कि नहीं? चले सर, गेट रेडी फॉर अ न्यू चैलेंज सर, पेज 413 पे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद कोई नहीं सर, अल्लाह मालिक है सर, अल्लाह देखी जाएगी। जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना जरा सयाब के नाम से। इस तरह करें, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर निकालें 98, पेज नंबर 98, और 2 मिनट जरा पहले उसको रिवाइज कर लें जरा, उसमें क्या स्टोरी है। जी जी, वो जरा एक नजर देखें। ठीक है अब्दुल्ला, अच्छी अच्छी बात है यार, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। जी जी, एक नजर बस देख लें, बस उसी की बेस पे जरा कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग्स है, तो रेलिवेंट कॉस्टिंग की एक बहस आनी है आपके सामने। अगर कोई प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन हो तो कंट्रीब्यूशन के बेस पर होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी बच जाए, उस केस में फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी अगर सेव हो रही है तो वो देख लेनी चाहिए। और फिर भी अगर नेगेटिव है, सही तरह पेज नंबर 98, अगर कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नेगेटिव हो, फिर शायद अबेंडन कर देना चाहिए। जी पेज नंबर, सॉरी रह गया, पेज नंबर 98। आगे यार, बाकी रेलिवेंट कॉस्टिंग मैं थोड़ी सी अज्यूम करूंगा कि आपके ज़हन में है। आ जाए देखते हैं, जरूरत पड़ती है तो बड़ा करते हैं। पेज 413 पे पाना, पेज नंबर 413, क्वेश्चन नंबर बता दें, रिक्वायरमेंट एक नजर देख के वापस आ जाए। कौन सा होगा जी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन? नहीं मतलब मींस मतलब कैसे पता चलेगा?